4 साहसिक खोजकर्ता द्वितीय विश्व युद्ध की खोज पर निकले, कलाकृतियों और भाग्य की तलाश में। वर्तमान समय में कहानी 4 दोस्तों का अनुसरण करती है जो लाभ के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेषों को खोद रहे हैं। बोरमन, जो पूर्व इतिहास छात्र है, के पास मूल्यवान वस्तुएं खोजने की अद्भुत क्षमता है। बर्ट, उसका दोस्त, ड्रग्स का उपयोग करने और लंबे जटाओं का शौकीन है। स्कल, एक नियो-नाजी जिसके कंधे पर स्वस्तिक टैटू है। और चुक्का, बोरमैन का बचपन का दोस्त, समूह को पूरा करते हैं। वे ऐतिहासिक कलाकृतियों की खुदाई करके आसान पैसे कमाने की उम्मीद में एकजुट होते हैं। जब वे कुछ प्रतिद्वंदियों से मिलते हैं तो वे उन्हें बुरी तरह पीटते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वे फिर से उनके रास्ते में आए तो वे उन्हें मार देंगे। जैसे ही वे खुदाई शुरू करते हैं, चुक्का देखता है कि उनके खाने का सामान कम हो रहा है। स्कल अधिकतर खाना इस्तेमाल करने की बात स्वीकारता है और पास की दुकान से और सामान, ग्रोसरी और शराब खरीदने जाने के लिए सहमत होता है। गांव के रास्ते में उसकी स्पर्ट से बहस हो जाती है और गुस्से में वह स्पर्ट की डेडलॉक काट देता है। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध महिला इस स्थान पर आती है और समूह को बताती है कि उसका बेटा यहाँ अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई में मारा गया था। वह बताती हैं कि उसके पास एक चांदी का सिगरेट केस था जिसमें एक लाल पत्थर था। स्कल केस वापस करने का वादा करता है, लेकिन वह और बाकी उसे चिढ़ाते हैं। कुछ देर बाद दोस्तों में से एक द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक बंकर खोजता है जिसमें एक नर्स, एक अधिकारी और 4 सैनिकों के अवशेष होते हैं। इस खोज से उत्साहित होकर स्कल एक ट्रॉफी पिस्तौल उठाता है और उसे एक स्कल पर तानता है, लेकिन बोरमन उसे रोक देता है। समूह बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और दस्तावेजों को खंगालना शुरू करता है, जिसमें उन्हें सैनिक परिचय पुस्तिकाएं मिलती हैं जिनमें उनके खुद के नाम और फोटो होते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ खराब वोडका के कारण शराबी भ्रांतियां हैं, इसलिए वे तैरने और होश में आने के लिए झील की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ पलों बाद वे पानी में विस्फोटों और गोलियों की आवाज सुनते हैं। हैरान परेशान वे ऊपर आते हैं और महसूस करते हैं कि वे किसी तरह युद्ध क्षेत्र के बीच में पहुंच गए हैं। चारों ओर गोलियों और तोप के गोले चल रहे हैं और वे जानबूझकर निशाना बनाए जा रहे हैं। वे बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं, किनारे की ओर तैरते हैं। जब वे जमीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें अपने सामान नहीं मिलते और महसूस होता है कि उनके चारों ओर की दुनिया बदल गई है। जिस गर्म धूप वाले दिन में वे पानी में कूदी थीं, वह अब ठंडा और बरसाती हो गया है। विस्फोटों और गोलियों से बचने की कोशिश में वे जंगल में दौड़ जाते हैं, लेकिन सशस्त्र अजनबियों से घिर जाते हैं। स्कल वापस लड़ने की कोशिश करता है, कुछ मुक्के मारता है, लेकिन वे जल्दी ही पराजित हो जाते हैं और जमीन पर गिरा दिए जाते हैं। नॉर्मन, जो सबसे पहले समझता है, महसूस करता है कि वे किसी तरह समय में पीछे चले गए हैं, सीधे द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में। यह समझ उसे स्थिति के साथ जल्दी से समायोजित होने की अनुमति देती है और वह इसे एक वरिष्ठ अधिकारी को समझाने का प्रयास करता है। अधिकारी यमिलियानोव जानता है कि बोरमान और उनके दोस्त वे सैनिक हैं जिन्होंने जर्मन घेराबंदी से बचने की कोशिश की थी। अब उन्हें एहसास होता है कि वे सोवियत सैनिकों के बीच में हैं। बोरमान स्कल से अपनी स्वस्तिक टैटू को मिट्टी से ढकने के लिए कहता है, क्योंकि वहीं पर उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस बीच स्कल समूह को सलाह देता है कि वे अपनी आधुनिक कलाई घड़ियों को छिपा लें, क्योंकि अधिकारियों के पास उनके बारे में सवाल हो सकते हैं। जल्द ही चारों दोस्त एक बंकर में स्वयं को पाते हैं, जहां अधिकारी उनके भाग्य का निर्णय कर रहे हैं। राजनीतिक अधिकारी अलेक्जेंडर कारपेंको मानते हैं कि वे भगोड़े या देशद्रोही हैं और उन्हें फांसी देने का सुझाव देते हैं। नॉर्मन, चुक्का, स्कल और स्पर्ट इस विचार का जोरदार विरोध करते हैं। वे सच बताने का निर्णय लेते हैं कि वे भविष्य से हैं और गलती से यहाँ आ गए हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता। सार्जेंट मेजर सुझाव देते हैं कि चारों को पीछे हटते समय सिर पर चोट लगी होगी, जिसके कारण वे बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। झील के पास सैनिकों को दस्तावेज मिलते हैं जो पुष्टि करते हैं कि वे दुश्मन से घिरे हुए एक यूनिट के सैनिक हैं। उनकी अजीब बातों को गंभीर मानसिक आघात का परिणाम मानते हुए कमांडर फांसी का आदेश रद्द कर देता है और उन्हें वर्दी और हथियार देने के लिए कहता है। चारों दोस्त महसूस करते हैं कि वे अतीत में फंसे हुए हैं और उन्हें अपने समय में वापस लौटने का रास्ता ढूंढना है। उन्हें नहीं पता कि यह कैसे हुआ या क्या करना चाहिए, इसलिए वे रात होने तक झील पर लौटने का निर्णय लेते हैं। अगले दिन सुबह वे सैनिकों और अधिकारियों से मिलते हैं। स्कल सीनियर लेफ्टिनेंट अलेक्सी डिमिन के साथ बातचीत करने लगता है, लेकिन जब वह एक टेलीविजन का जिक्र करता है तो माहौल अजीब हो जाता है। फोरमैन अपनी कलाई घड़ी से नोटिस करता है कि यह 19 अगस्त 1942 है। दोस्त
वे रात होने तक इंतजार करते हैं, लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक आकर्षक नर्स मीना पोलियाकोवा से होती है। चुक्का और बोरमन तुरंत उस पर मोहित हो जाते हैं और उसे मूर्खतापूर्ण तारीफों से आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते। एक पल बाद एक जर्मन हवाई हमला शुरू होता है। बम वर्षक कई बम सोवियत स्थिति पर गिराते हैं और मशीन गन की फायरिंग शुरू हो जाती है। चारों दोस्त इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने युद्ध की भयावहता कभी नहीं जानी। सार्जेंट मेजर उन्हें हथियार उठाने का आदेश देते हैं और उनके पास इसका पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब वे कई सैनिकों को हवाई हमलों का शिकार होते देखते हैं, बोरमैन और उसके दोस्त गिरे हुए सैनिकों से हथियार ले लेते हैं, लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। बोरमैन समझता है कि हवाई हमले के बाद पैदल सेना हमला करेगी और उन्हें इसका मुकाबला करना होगा, चाहे किसी भी कीमत पर। थोड़ी देर में सोवियत सेना एडवांसिंग जर्मन टैंकों को देखती है, जो उनकी पोजीशन पर हमलावर पैदल सेना को कवर कर रहे हैं। सीनियर लेफ्टिनेंट डायमैन के अधीन सैनिक जवाबी फायर करते हैं, दुश्मन को उनकी पोजीशन पर कब्जा करने से रोकते हैं। सैका, स्कल, स्पर्ट और बोरमैन युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं और उनके चारों ओर जो अफरा तफरी मची है उससे घबरा जाते हैं। हर कोई छिपने के लिए एक कोना खोजने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि सब खत्म होने तक इंतजार कर सके। ये समझते हुए कि टैंक का कवच गोली से भेदने के लिए बहुत मजबूत है, सार्जेंट मेजर सैनिकों में से एक को इसे कुछ हैंड ग्रेनेड से नष्ट करने का आदेश देते हैं। सैनिक जानता है कि इसे करने के लिए उसे पास जाना होगा, अपनी जान जोखिम में डालनी होगी, लेकिन वह खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है। अगर वह अपने देश के लिए मरता है तो वह हीरो बनेगा। खाई छोड़कर सैनिक सफल होता है और निकटतम टैंक को उड़ा देता है। फोरमैन देखता है कि निडर नीना उसके और उसके दोस्तों की तरह नहीं छुप रही है। खाई में आश्रय लेने के बजाय वह बहादुरी से रेंगते हुए युद्ध क्षेत्र में जाती है, घायल सैनिक की मदद करने की कोशिश करती है। अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए फोरमैन खाई से बाहर उसके पीछे जाता है और घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर खींचने में मदद करता है। रास्ते में उसे हल्की चोट लगती है और वह घबरा जाता है, लेकिन नीना उसे आश्वस्त करती है, यह बस एक खरोंच है, जानलेवा नहीं है। उसी समय वरिष्ठ लेफ्टिनेंट चुक्का से अपने राइफलमैन के लिए कवच भेदी गोलियां लाने के लिए कहते हैं। सटीक निशाना लगाने के बाद वरिष्ठ लेफ्टिनेंट दूसरा टैंक निष्क्रिय कर देते हैं। फांसीवादी आक्रमणकारी समझ जाते हैं कि उनकी अग्रिम बढ़त असंभव है और वे अपनी स्थिति में लौट जाते हैं। सोवियत सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और बोरमैन नीना को चूमता है, जिसके बदले में उसे एक थप्पड़ मिलता है। कुछ घंटे बाद चुक्का और बोरमैन जंगली फूलों का गुलदस्ता लेकर मोबाइल अस्पताल जाते हैं, ताकि नीना के प्रति अपने भावनाओं का इजहार कर सकें। समूह के नेता के रूप में बोरमैन शर्मीले पढ़ाकू चुक्का को रोकते हैं और उसे पढ़ाकुओं की खोज में बाधा न डालने के लिए कहते हैं, यह जानते हुए कि वे अतीत में अधिक देर तक नहीं रहेंगे। बोरमैन साहसिकता और आत्मविश्वास से कार्य करता है, निडरता से नीना को लुभाता है और अपना स्नेह दिखाता है। बोरमैन उसको बताता है कि जल्द ही सोवियत संघ नाजियों को हरा देगा, लेकिन जीवन बेहतर नहीं होगा। उसी समय दुनिया में कई अद्भुत चीजें होंगी, शहरों में गगनचुंबी इमारतें आएंगी और लोग अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे, लेकिन नीना बस उसके पागल शब्दों पर मुस्कुरा देती है। बाद में स्पर्ट और स्कल जीवन के प्रति अपने विपरीत दृष्टिकोणों पर बहस करते हैं। स्कल ने अपने देश के लिए लड़ाई के अर्थ के बारे में अपना मन बदल दिया है और अब वह अपने खिलाफ मजाक को सहन नहीं करता। एक समय पर स्पर्ट उसे उकसाता है, जिससे एक लड़ाई हो जाती है। सार्जेंट मेजर हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें शांत करते हैं और धमकी देते हैं कि यदि ऐसा फिर से हुआ तो उन्हें न्यायालय भेज दिया जाएगा। सजा के रूप में 4 दोस्तों को शिविर से बाहर भेज दिया जाता है, ताकि नाजी आक्रमण में न बचे लोगों के लिए सामूहिक कब्र खोदी जा सके। कई साथियों को दफनाने के बाद दोस्तों को एहसास होता है कि उन लोगों को खोना कितना भयानक है जिनकी उन्हें परवाह है। इस शाम दोस्त झील की ओर भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन पहले नीना की विशेषता वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला करते हैं। वह न केवल एक बहादुर नर्स है, बल्कि एक प्रतिभाशाली गायिका भी है। अपनी आवाज से सबको मोहित कर लेती है। एक संवेदनशील और रोमांटिक गीत के बाद स्पर्ट अपने साथियों का मनोरंजन करने का फैसला करता है और बोरमैन उसके साथ आधुनिक धुन बजाते हैं। उस रात बाद में बोरमैन नीना से अकेले मिलने के लिए भागने में देर करता है। वह उसके प्रति अपनी भावनाओं को फिर से व्यक्त करता है और उसे चूमता है, लेकिन वह फिर से उसे दूर धकेलती है। जल्द ही बोरमैन अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाता है और वे भागने के लिए आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। ये बिना हथियारों के करना खतरनाक है, क्योंकि उन्हें भगोड़ा माना जाएगा और पीछे से गोली मार दी जाएगी। इसलिए स्कल उन्हें भागने की सलाह देता है।
उन्हें पूरी तरह से सशस्त्र भागने देना। जब वे झील के किनारे पहुंचते हैं तो चारों दोस्त ठंडे पानी में दौड़ते हैं और गोता लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वे भविष्य में नहीं लौट सकते और किनारे पर उनका सामना सार्जेंट मेजर और कई सैनिकों से होता है। सुबह के समय सजा के रूप में दोस्तों को आलू छीलने का काम सौंपा जाता है और वे जो हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अपने समय में लौटने का एकमात्र तरीका यह है कि वे साथ रहें, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि कैसे। अचानक एक बुजुर्ग महिला की उपस्थिति से समूह चौंक जाता है। वे उससे माफी मांगते हैं और उसकी माफी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। सार्जेंट मेजर पागलों से बूढ़ी औरत की रक्षा करने के लिए आगे आता है और समझाता है कि उन्हें गोलाबारी का सदमा लगा है। इस बीच बोरमैन को संदेह होने लगता है कि उनके अतीत में रहने का संबंध स्कोल के वादे से है, जिसमें दिमित्री सोकोलोव को एक चांदी के सिगरेट केस में ढूंढने का वादा किया था, जिसके केंद्र में एक लाल पत्थर है। सर्जेंट मेजर से बात करने के बाद वे जान जाते हैं कि यह एक असंभव काम है, क्योंकि सोकोलोव एक स्काउट था जो दुश्मन की सीमाओं पर गया था और कभी वापस नहीं आया। विशेष विभाग के एक कप्तान जोरिन मोर्चे पर पहुंचते वह 4 सैनिकों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे बिना घायल हुए जाल, ग्रेनेड ट्रिपवायर और कंटीले तारों को कैसे पार कर गए। कैप्टन को संदेह है कि चारों दोस्त नाजियों के लिए काम करने वाले गद्दार हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। सोवियत संघ के प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए जोरिन प्रस्तावित करते हैं कि वे एक गुप्त मिशन पर जाएं। उनका कार्य दुश्मन की स्थिति में प्रवेश करना, एक अधिकारी को पकड़ना और उससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। मिशन पर जाने से पहले दोस्त अपने दस्तावेज एक तिजोरी में बंद कर देते हैं। स्पर्ट को महसूस होता है कि वे शायद इसे नहीं कर पाएंगे और घायल हो सकते हैं। एक परित्यक्त बंकर खोजने पर उन्हें एक अधिकारी के कंकाल मिलते हैं। स्पर्ट अनुमान लगाता है कि ये उनके शरीर हैं और वे कुछ दिनों में होने वाली तोपों की बमबारी से नहीं बचेंगे। शांत रहने की कोशिश करते हुए बोरमन मिशन पर कायम रहने का सुझाव देते हैं, क्योंकि यह उनके लिए बूढ़ी महिला की आत्मा को खोजने का मौका है। उस रात 4 दोस्त सार्जेंट मेजर के साथ दुश्मन के क्षेत्र में चुपके से घुसने। ये मियाह लियोन सावधानी से कटीले तार को काटते हैं ताकि वे खाली टिन के डिब्बे को बिना छुए निकल सकें। वे नाजी स्थितियों में घुसपैठ करने में सफल होते हैं, लेकिन एक बिंदु पर एक सैनिक गलती से तार में उलझ जाता है और शोर कर देता है। सार्जेंट मेजर उसे खोजे जाने से बचा लेते हैं। समूह को अपना मिशन जारी रखने की अनुमति मिलती है। जैसे ही वे करीब आते हैं, समूह सही क्षण की प्रतीक्षा करता है और एक जर्मन अधिकारी को पहचानता है जिसे वे पकड़ सकते हैं। वे उसे पकड़ ढेकर निष्प्रभावी कर देते हैं, लेकिन उनकी भागने की योजना सफल नहीं होती। अधिकारी मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और नाजी अलार्म बजाकर सोवियत सैनिक की तलाश शुरू कर देते हैं। सार्जेंट को एहसास होता है कि वे भाग नहीं सकते, इसलिए वह सैनिकों को पीछे हटने का मौका देने के लिए दुश्मन को रोककर रखने का फैसला करता है। बोरमन के शब्दों पर विश्वास करते हुए वह युद्ध समाप्त होने की तारीख पूछता है और सैनिकों को आदेश देता है कि उसे हथगोले छोड़कर चले जाएं। जब चारों दोस्त जर्मन अधिकारी के साथ पीछे हटते हैं, सैनिक एक विस्फोटित गोले के निशान में छुप जाते हैं और पीछा कर रहे दुश्मन पर गोली चलाने लगते हैं। वह दर्जन भर सैनिकों को गिरा देता है, लेकिन अंततः एक और गोले के विस्फोट से लड़ाई में मारा जाता है। सुबह होते ही दोस्त झील की ओर बढ़ते हैं और मानते हैं कि उन्होंने अपने पीछा करने वालों से बच निकलने में कामयाबी हासिल की है। गलत, एक समूह जर्मन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन चारों को बंदी बना लिया गया। इतिहास को अच्छी तरह से जानते हुए बोरमन जर्मन अधिकारी को बताता है कि युद्ध कैसे समाप्त होगा। वह अधिकारी को अपनी जीवनी के विवरण सही तरीके से बताकर चौंका देता है। दूसरों को खलिहान में भेजने के बाद अधिकारी बोरमन के साथ अकेले बात करने का निर्णय लेता है। वह बोरमन को खाने पीने देता है, फिर उससे पूछता है कि सोवियत बल कहाँ है, वह दिखाए। बोरमन अधिकारी को जर्मनों और हिटलर के लिए एक गंभीर दृष्टिकोण बताता है, लेकिन अंततः उन्हें दूसरों के साथ खलिहान में भेज दिया जाता है। खलिहान में समूह की मुलाकात एक घायल रेड आर्मी सैनिक से होती है, निकोलोव। वे उससे चांदी के सिगरेट केस के बारे में पूछते हैं और यह पहचानते हैं कि यह वही है जिसका उल्लेख बूढ़ी औरत ने किया था। एक बिंदु पर स्पर्ट ने स्कल को उकसाने का फैसला किया और सोकोलोव से कहा कि भविष्य में नवनाजी केंद्रीय मास्को में हाइल हिटलर चिल्लाते हुए मार्च करेंगे। गुस्से में सोकोलोव स्पर्ट पर हमला करता है और उसे गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई को एक जर्मन गार्ड की मशीन गन फायर द्वारा रोक दिया जाता है। शाम को
सोकोलोव उन्हें बताता है कि उनकी मदद से भागने में सफल होंगे। दोस्त बार्न से चुपके से बाहर निकलते हैं, लेकिन खांसने की आवाज से पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। सोकोलोव बोरमैन को सिगरेट केस देता है और उससे अपनी मां को पहुंचाने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह गार्ड का ध्यान देशभक्ति के गीतों से भटकाए। गार्ड थके हुए सैनिक को मार देता है और दोस्त सफलतापूर्वक भाग जाते हैं और अपने साथियों के पास लौट जाते हैं। विशेष इकाई के कप्तान इस बात को लेकर संदेह में हैं कि 4 दोस्त वापस जिंदा और बिना चोट के कैसे लौट आए, जबकि उनके सार्जेंट को खो दिया। असफल मिशन के बावजूद वह उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर हमले के लिए तैयार होने का आदेश देता है। नीना फोरमैन से मिलती है और विश्वास नहीं कर सकती कि वह जीवित बच गया। वह खुश है कि उसका प्रिय असफल मिशन से बच निकला और उसे अकेले रहने के लिए घास के गोदाम में आने का निमंत्रण देती है। ईर्ष्यालु छूचा सुन लेता है और जोड़े पर जासूसी करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। एक समय छूचा गिर जाता है, जिससे नीना और फोरमैन का प्रेम प्रयास बाधित होता है। फोरमैन अपने साथी को पीटता है, लेकिन उनकी टकराव को विशेष इकाई का कप्तान रोक देता है। वह उन्हें तहखाने में भेजता है, धमकी देते हुए कि अगर उन्होंने किसी साथी सैनिक के खिलाफ हाथ उठाया तो उन्हें देशद्रोही मानकर गोली मार दी जाएगी। यह सुनकर नीना अधिकारियों के साथ बहस करती है, लेकिन एक छोटी जीत हासिल करने में सफल हो जाती है। वरिष्ठ लेफ्टिनेंट, जो उससे प्रेम करता है, छूचा को रिहा कर देता है, लेकिन बोरमन को तहखाने में छोड़ने का निर्णय लेता है क्योंकि नीना ने अधिकारी की बजाय सिपाही को चुना। छूचा और स्पर्ट साथ में झील की ओर भागने का सुझाव देते हैं, लेकिन स्कल इसके खिलाफ है। वे यहाँ 4 लोग आए थे और उन्हें भविष्य में साथ लौटना है, इसलिए उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा जब उनका साथी तहखाने से मुक्त होगा। उस रात नीना तहखाने में चुपके से जाकर बोरमन को खाना देने और उसके साथ कुछ घंटे बिताने के लिए मुक्त कर देती है। सुबह में वरिष्ठ लेफ्टिनेंट अपनी मां को एक पत्र लिखते हैं जिसे 4 दोस्त भविष्य में पाएंगे। अधिकारी और सैनिक झील के उस पार दुश्मन की स्थिति को नष्ट करने के लिए आक्रमण की तैयारी करते हैं। बोरमैन को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों को महसूस होता है कि झील की ओर भागना व्यर्थ है। उनके अपने सैनिक उन्हें विश्वासघात के लिए गोली मार देंगे, इसीलिए बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है हमले में भाग लेना और उस समय बंकर में न होना जब दुश्मन का गोला उस पर गिरे। स्थिति की अनिवार्यता को समझते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि वे अपनी जान गंवा सकते हैं, स्पर्ट सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक गाना गाता है। कुछ मिनटों के बाद अधिकारी हमले की तैयारी का आदेश देते हैं। सोवियत बल एक विशाल तोपखाना हमले से दुश्मन के बीच डर और घबराहट पैदा करने लगते हैं। तुरंत बाद टैंक युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जिनके पीछे पैदल सेना होती है जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होती है। हुनरमन अपने साथियों में से पहले हैं जो सैनिकों से जुड़ते हैं। वह डरते हैं, लेकिन सफलता में विश्वास रखते हैं और दुश्मन की स्थिति की ओर दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में बोरमन देखते हैं कि दर्जनों सैनिक आने वाले तोपखाने के गोले का शिकार हो जाते हैं। हर सेकंड उनकी सेना एक योद्धा खो देती है, लेकिन कोई भी नाजियों पर हमले को रोकने या पीछे हटने की योजना नहीं बनाता। जल्द ही बोरमन के साथी भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। आग के बीच अपनी जान गंवाने के डर से उन्हें लड़ाई को स्वीकार करने और सैनिकों का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, भले ही कई नुकसान हो चुके हों। राजनीतिक अधिकारी गर्दन में घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं और खून बहने लगता है। यह देखते हुए कि कई सैनिकों को मदद की जरूरत है, नीना छिपी नहीं रह सकती। नर्स घायल को बचाने और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिक उपचार देने के लिए दुश्मन की फायरिंग के नीचे जाती है। बोरमन के पास एक गोला फटता है, जिससे उसकी टांग घायल हो जाती है और उसे सिर पर चोट लगती है। वह एक गड्ढे में छिप जाता है, जहां नीना जल्द ही उसे ढूंढ लेती है। वह अपने प्रिय के घाव का इलाज करती है और उससे कहती है कि वह बंकर में लौट जाए, क्योंकि उसे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है और वह लड़ाई जारी नहीं रख सकता। छूचा और स्कल खुद को वरिष्ठ लेफ्टिनेंट के साथ उसी खाई में पाते हैं। अधिकारी समझ जाता है कि जब तक दुश्मन की पिल बॉक्स सलामत हैं और लड़ाई जारी है, हमला व्यर्थ है। वह खोपड़ी को आदेश देते हैं कि वह कुछ हैंड ग्रेनेड ले और दुश्मन की रक्षा स्थिति को नष्ट करने के लिए करीब जाए। हालांकि वह मदद करना चाहता है, स्कल इसे करने से डरता है, लेकिन वरिष्ठ लेफ्टिनेंट उसे और छूचा को कोर्ट मार्शल भेजने की धमकी देता है। इस बीच स्पर्ट छिपने का निर्णय लेता है और कुछ कायर सैनिकों के साथ एक पहाड़ी के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर के आराम के बाद बोरमन गड्ढे से बाहर निकलता है और देखता है कि नीना घायल सैनिकों की मदद करना जारी रखी है। वह लड़की अपनी जान जोखिम में डालकर एक घायल अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से खींच कर ला रही है। वह उसे बंकर तक ले जाने के लिए हर संभव कोशिश करती है और 4 सैनिकों से मदद मांगती है। बोरमन को एहसास होता है कि बंकर उड़ने वाला है और वह उससे वहां न जाने की विनती करता है,
लेकिन वह उसे नहीं सुनती। घायल राजनीतिक अधिकारी, नर्स और 4 सैनिक बंकर की ओर जाते हैं। बंकर के अंदर जाते ही बोरमन की घड़ियों का टाइमर 0 पर पहुंचता है। वह विस्फोट की प्रतीक्षा करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बोरमन उम्मीद करता है कि उसने गलती की है और सब कुछ ठीक है, लेकिन उसी समय एक गोला बंकर से टकराता है। अपनी आंखों से विस्फोट देख बोरमन समझता है कि नीना जीवित नहीं बची और अपनी प्रिय लड़की की खोई से पागल हो जाता है। डर के बावजूद स्कल और चूचा दुश्मन की पोजीशन की तरफ बढ़ते रहते हैं। जल्द ही बोर्डमैन भी उनके साथ शामिल हो जाता है। अब डरता नहीं है और आम लक्ष्य के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है। तोपखाना फिर से नाजियों पर हमला करता है, जिसके बाद बोर्डमैन, स्कल और चूचा पिल बॉक्स को घेर लेते हैं। जब फ्रांसीसी पास आते दुश्मनों पर गोलीबारी करते हैं, बोरमन पिल बॉक्स में हाथ ग्रेनेड फेंकते हैं और इसे पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। ये समझते हुए कि लड़ाई का अंत करीब है, छुपे हुए कायर दौड़कर अंतिम हमले के लिए बाकी लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। उसी समय एक जर्मन अधिकारी चूचा को गोली मारता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, जबकि बाकी लोग लड़ाई खत्म कर देते हैं और अपने लक्ष्य को भारी नुकसान के साथ प्राप्त कर लेते हैं। चारों दोस्त युद्ध क्षेत्र छोड़ देते हैं। वे झील की ओर जल्दी करते हैं, भविष्य में लौटने की आशा में। जब वे बाहर आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे अपनी समय में वापस आ गए हैं और उन्होंने सब कुछ पूरा कर लिया है जो उन्हें करना था। फोरमैन नीना की हानि को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जबकि चूचा अपने घाव से ठीक हो जाता है क्योंकि उनके समय में किसी ने उसे नहीं मारा। खोपड़ी समझता है कि पूर्वजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी, तो वह एक तेज पत्थर लेता है और अपने स्वस्तिक टैटू को खरोंचता है। यदि फिल्म के पात्रों को घटनाओं के परिणाम या युद्ध में महत्वपूर्ण क्षणों के बारे में चेतावनी देने का अवसर मिला होता, तो यह कितना नैतिक होता और इसके क्या परिणाम हो सकते थे? क्या अतीत में हस्तक्षेप से जानें बचाई जा सकती है, या क्या यह ऐतिहासिक घटनाओं की श्रृंखला को नष्ट कर देगा? अपनी राय नीचे टिप्पणियों में साझा करें, अंगूठा ऊपर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।